हेलो फ्रेंड्स, सिवाय ब्लॉगर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे अपने माता पिता की 13वीं और आखिरी संतान थे। बचपन से उन्हें घर में प्यार से रवि बुलाया जाता था। वे एक लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह और दहेज प्रथा को उजागर किया। वे भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें गीतांजलि के लिए साल 1913 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। वे इसे हासिल करने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार थे। उनकी दो रचनाएं जन गण मन और आमार सोनार बंगला दो देशों के राष्ट्रगान बनी। वे राजनीति में सक्रिय थे और भारतीय राष्ट्रवादियों के पूर्ण समर्थन में थे। वे ब्रिटिश शासन के विरोध में भी थे। उनका आखिरी समय काफ़ी तकलीफ में बीता और 7 अगस्त 1941 को जोरा सांको हवेली कोलकाता में उनका निधन हो गया। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का दूसरा नाम क्या है? उन्हें दूसरे नाम से क्या बुलाया जाता था? दोस्तों, आइए जानते हैं। टैगोर को गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि जैसे उपनामों से भी जाना जाता था। टैगोर की रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हमने बताया, पहला जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान बना, तो दूसरी ओर आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का असली नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर का असली नाम क्या था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर का असली नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर था। रविन्द्रनाथ टैगोर का नारा क्या था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर का नारा था, जब तक जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर का यह नारा था। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार 27 जनवरी 1878 को शांति निकेतन आए थे, जब उनकी उम्र 17 साल थी। 1888 में देवेंद्रनाथ ने एक ट्रस्ट डीड के माध्यम से ब्रह्म विद्यालय की स्थापना के लिए पूरी संपत्ति समर्पित कर दी। 1901 में रविन्द्रनाथ ने ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू किया और इसे 1925 से पाठ भवन के रूप में जाना जाने लगा। टैगोर को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? जी हाँ दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला, आइए जानते हैं। 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बंगाली बहुश्रुत रविन्द्रनाथ टैगोर 1941 को उनके अत्यंत संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर काव्य के लिए दिया गया था, जिसके द्वारा उन्होंने अपने काव्यात्मक विचारों को अपने अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त करके पूर्ण कौशल के साथ पश्चिमी साहित्य का हिस्सा बना दिया। वे साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को कुल कितने पुरस्कार मिले थे दोस्तों? आइए जानते हैं। उन्हें 2 पुरस्कार मिले थे। 1913 में उन्हें गीतांजलि के अनुवादित संस्करण के लिए दूसरा साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दूसरा 1915 में उन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास। उन्होंने आपसी समझ, प्रेम और मानव जात के सम्मान के माध्यम से सभी वर्गों के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण रहने की वकालत की। वह सहयोग और आपसी समझ के सूत्र से मानवता को जोड़ना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जीवन की धारा का विषय क्या है? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। स्ट्रीम ऑफ लाइफ में रविन्द्रनाथ टैगोर कई शक्तिशाली विषयों की खोज करते हैं। मुख्य रूप से जीवन की परस्पर संबद्धता, अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति और मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। केंद्रीय विषयों में से एक विचार है, जीवन एक साझा सार्वभौमिक शक्ति है जो सभी जीवित चीज़ों के माध्यम से बहती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कालजयी रचना गीतांजलि लिखी। साल 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले एशियाई थे। साहित्य के अलावा चित्रकला और संगीत के क्षेत्र में भी महारत रखने वाले टैगोर की गीतांजलि चौखोर, बाली, गोरा, घरे बाईरे, काबुली वाला और 4 अध्याय समेत ढेरों बेहद चर्चित रचनाएं हैं। टैगोर की मृत्यु कैसे हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु कैसे हुई दोस्तों? आइए जानते हैं। रविन्द्रनाथ
टैगोर की मृत्यु। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय जो टैगोर घर के परिसर में स्थित है और इस ब्लॉग के लेखक के नेतृत्व में कोलकाता प्रोस्टेट कैंसर फाउंडेशन ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह स्पष्ट है कि टैगोर की मृत्यु बढ़े हुए प्रोस्टेट ग्रंथ की जटिलताओं से हुई थी। टैगोर के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति, मानव तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परस्पर मेल एवं प्रेम होना चाहिए। उन्होंने सच्ची शिक्षा के द्वारा वर्तमान के सभी वस्तुओं में मेल और प्रेम की भावना विकसित करना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना परम आवश्यक है। ये थी दोस्तों रविन्द्रनाथ जीवन से जुड़ी हुई कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो को लास्ट देने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।